हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 3 में कराऊंगी ओरिसोन्स लेमा। क्या है ये, इसको देखते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ए एंड बी द डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी। आपको कोई भी मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है एक्स टी, इसके अंदर ए और बी दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट्स हैं। डिसजॉइंट मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। Then there is a continuous real valued function f on x such that fx equal to 0 for all x belongs to a। यहाँ पर fx equal to 0 होगा और यहाँ पर fx equal to 1 होगा for all x belongs to b। एंड जितने पॉइंट्स बच जाएंगे, ये अगर पूरा का पूरा बड़े वाला सर्कल x है तो जितने पॉइंट्स बच जाएंगे वहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी। ये आपका ओरिसोन्स लेमा है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स भी यूज़ होंगे, मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए बेटा, हमने माना कि ए और बी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स हैं। ठीक है, तो जो मैपिंग हमने एक x से dxb पर और x टू dxa, ये जो मैपिंग होगी आपकी, ये क्या होगी? आपकी कॉन्टिन्यूस मैप्स होगी। ये क्यों होंगे कॉन्टिन्यूस मैप्स? आप जरा रिकॉल कीजिए कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में कराया था कि अगर a कोई एक सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स टी का, ठीक है, तो जो आप फंक्शन एफ एक्स मैंने किसको माना है? dxa को मान लिया। एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स ए जो होगा ना, दिस इज इनफीमम ऑफ डी एक्स वाई, वाई बिलोंग्स टू ए, x belongs to x, then this f is uniformly continuous function on x। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, हमने मान लिया कि ये जो मैप होगा इसका मतलब दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हैं बाय दिस थ्योरम। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस भी होंगे। अब मैं क्लेम कर रही हूँ पहले कि डी एक्स ए प्लस डी एक्स बी जो है ग्रेटर देन जीरो है। तो आप देखिए, हमने माना कि देखो नेगेटिव तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी एक्स से जो है बीइंग अ मीट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी एक्स बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास ये जो नंबर है या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। मैं कह रही हूँ ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर मान लीजिए ये मुझे प्रूव करना है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर सपोज ये ज़ीरो होता तो क्या होता? अगर डी एक्स ए प्लस डी एक्स भी ज़ीरो होता तो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ज़ीरो, इट मीन्स दैट बोथ द नंबर्स आर ज़ीरो। ठीक है ना? तो हमारे ये डी एक्स से भी ज़ीरो आ जाएगा, डी एक्स भी ज़ीरो आ जाएगा। अब डी एक्स से ज़ीरो आ रहा है इसका क्या मतलब होता है कि x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू a बार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू a बार? क्योंकि आपने प्रपोजिशन 4.3 में भी ये बात प्रूफ करी है कि डी एक्स ए इज इक्वल टू जीरो बाय प्रपोजिशन 3.4.3, देन डी एक्स ए इज जीरो इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a बार। मैं आपको एक बारी प्रपोजिशन 3.4.3 दिखा देती हूँ। ये देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में की है कि एक्स डी अगर कोई मीट्रिक स्पेस है and x belongs to x, a is any subset of x, then x belongs to a closure if and only if dxa is 0। तो यही यूज़ किया है कि अगर dx से 0 है तो x belongs to a closure होगा। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको प्रूफ कराया है। ठीक है तो हमारे पास आ गया dx से 0 है तो x बिलोंग्स टू a क्लोजर, dx भी 0 होता है x बिलोंग्स टू b क्लोजर, और a क्लोजर a के बराबर होगा क्योंकि आपका a क्या है? क्लोज सेट है। अगर क्लोज सेट होता है तो सेट कॉन्साइड्स विद इट्स क्लोजर। ऐसे b क्लोजर किसके बराबर आ गया? b के बराबर आ गया। तो x अगर a में भी है और x b में भी है तो x किस में आ जाएगा? a इंटरसेक्शन b में आ जाएगा। बट क्वेश्चन में तो गिवन है कि a और b डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये रहा है बेटा कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो हमने अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो मिल गया तो हमने इसका फ़ायदा उठाया। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन किया एक्स मीट्रिक स्पेस से आर के ऊपर, डिफाइंड एज दिस। अब आप देखो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन एफ होगा ना, ये कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप दिखा चुके हो कि डी एक्स से कॉन्टिन्यूस है, डी एक्स बी भी कॉन्टिन्यूस है,
सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, तो डिनोमिनेटर कॉन्टिन्यूस आ गया। अब कोशेंट अगर जीरो ना हो, मतलब डिनोमिनेटर अगर जीरो ना हो, तो कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो मेरा एफ क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस मैप आ गया। हमें यही शो करना था कि ऐसा एक कॉन्टिन्यूस मैप मुझे मिल सकता है। तो मुझे एफ क्या मिल गया, एक कॉन्टिन्यूस मैप मिल गया। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका डी एक्स ए जो है वो जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो जब डी एक्स ए जीरो हुआ तो यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर वैल्यू डालो डी एक्स ए को जीरो। जैसे ही आप डी एक्स ए को जीरो डालोगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए डी एक्स भी कब जीरो होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ये जो फंक्शन जहाँ मेरी पेंसिल आपने डिफाइन किया है इसमें आप डी एक्स बी को जीरो डाल दोगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स से बच जाएगा विच इज इक्वल टू वन। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। बाकी सब के अंदर एफ एक्स जो होगा जीरो से वन के बीच में होगा। ऐसा क्यों, ये देखो डी एक्स से इज ऑलवेज लेस देन डी एक्स से प्लस डी एक्स बी। ठीक है ना, तो जब इसको नीचे उतार के लाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स से अपॉन डी एक्स से प्लस डी एक्स बी लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ही होता है बीइंग अ मीट्रिक। तो आपका ये क्या बन गया फंक्शन, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो से वन के बीच में आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में आ जाएगी। सो दिस इज ओरिसॉन्स लेमा। इसकी करोलरी देखो बेटा, लेट एक्स डी बी यानी मीट्रिक स्पेस। ये देखो ये आपको एक्स डी दिया हुआ है। ठीक है, ए एंड बी डिसजॉइंट है, ये ए हो गया ये बी हो गया। डिसजॉइंट मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों क्लोज सबसेट्स भी दे रखे हैं। तो वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी एंड एच सच दैट ए इज कंटेंड इन जी। मतलब इसके ऊपर आपको दो सेट्स मिल जाएंगे जो कि ओपन होंगे। तो ए जो होगा सबसेट बनेगा जी का और बी सबसेट बनेगा एच का, और ये जी और एच भी अपने आप में जो है डिसजॉइंट होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स हैं। तो हमारा ऊपर का ओरिसॉन्स लेमा लग जाएगा। ओरिसॉन्स लेमा हमें कहता है कि हम एक फंक्शन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमें एक फंक्शन मिल जाएगा सच दैट एफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो हमने वही फंक्शन लिख लिया, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू, हमने इस सबसेट ले लिया आर का जीरो वन। हमें ये फंक्शन ओरिसॉन्स लेमा से मिल गया। अब हमें ढूंढने हैं ओपन सेट्स जी एंड एच सच दैट ए इज कंटेंड इन जी एंड बी इज कंटेंड इन एच। तो मुझे ओपन सेट जी कैसे मिलेगा, ओपन सेट जी मैंने कैसे डिफाइन कर लिया कि जब मुझे पता है कि ज़ीरो से वन के बीच में सारी वैल्यूज़ हैं। मैंने इसके दो टुकड़े किए, ज़ीरो से हाफ वाला एक्स बिलोंग्स टू ये जो जी में ले लिया, और हाफ से वन वाली वैल्यूज़ मैंने कहाँ ले ली, सारी की सारी एच में ले ली हैं। ठीक है, तो जी क्या बन गया मेरा देखो जी के पास वो सारे एलिमेंट हैं जिनके अंदर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से हाफ है। तो जी क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जीरो टू हाफ, जहाँ पे हाफ की तरफ ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स की तरफ स्ट्रिक्टली लेस का साइन है, और यहाँ पे देखो जीरो की तरफ इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो जीरो के ऊपर क्लोज कर दिया और वन बाय टू के ऊपर आपने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एच आपने बना लिया हाफ से वन की इन्वर्स इमेज। अब ये जी और एच जो है ना, ये दोनों के दोनों ओपन सेट्स होंगे ऑफ एक्स। क्यों होंगे, आप वैसे इन सेट्स को बोलते हैं, ये जो सेट्स होते हैं ना ऐसे, जो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज्ड हो, इसको क्लोज्ड ओपन सेट्स बोलते हैं। CLOPEN, CL से क्लोज्ड, OPEN से ओपन। तो क्लोपन सेट्स मतलब ना देते हैं, क्लोज्ड ओपन सेट्स बोल देते हैं इनको। तो ये दोनों ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ओपन में भी आ जाते हैं और क्लोज्ड में भी आ जाते हैं। तो अब देखो मैंने जीरो टू वन बाय टू वाला ओपन सेट लिया, और उस क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है तो आपको पता है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन अंडर कॉन्टिन्यूटी। तो जीरो टू वन बाय टू ओपन है, एफ कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी इनवर्स इमेज ली तो वो भी जो है ओपन आ गया, तो जी भी ओपन हो गया। सेम तरीके से बेटा एच भी ओपन हो गया। ठीक है, तो मुझे एच और जी दोनों ओपन सेट्स तो मिल गए। मुझे शो करना है कि ए कंटेंड इन जी है और बी कंटेंड इन एच है। तो आप देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि अगर मैं एक्स ए कंटेंड इन जी शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर x बिलोंग्स टू ए लूँ तो वो x जो है जी में भी आना चाहिए, यही शो करना है। तो हमने लिया लेट x बिलोंग्स टू ए।
अब आपको पता है कि x अगर a में होता है तो fx की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 0 है। और अगर fx की वैल्यू 0 आ रही है तो आप यहाँ से देखिए कि आपकी fx की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो कहाँ पे आएगी, ये देखो fx 0 कहाँ पर है, g के अंदर है ना। ये देखो fx इक्वल टू 0 वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। ये कब होगा, जब g के अंदर है, तो हमारा x जो आ गया g के अंदर आ गया। ऐसे ही मेरा b कंटेंट इन h आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू b है तो fx की वैल्यू 1 आ रही है मेरे पास। fx की वैल्यू 1 कहाँ पर है, ये देखो fx की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल है ये वाला पोर्शन। तो ये कब है, जब वो h के अंदर है। तो ऐसे x सारे किसके अंदर आ जाएंगे, h के अंदर आ जाएंगे। तो मेरे को ये बात तो समझ आ गई। मेरे को क्वेश्चन में जो बात प्रूफ करनी थी ये थी कि ये रहा a, ये रहा b, मुझे इससे ऊपर एक ओपन सेट g और इससे बड़ा एक ओपन सेट h ढूंढना था। मैंने ढूंढ दिया। मैंने g और h पहले ओपन सेट्स बनाए और फिर ये भी शो कर दिया कि a इज अ सबसेट ऑफ g और b इज अ सबसेट ऑफ h। नाउ द ओनली थिंग दैट आई हैव टू शो इज दैट कि g इंटरसेक्शन h फाई है, क्योंकि g और h म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ये मुझे अब शो करना रह गया। तो मैं जी इंटरसेक्शन एच को 5 शो करूंगी। उसके लिए मैंने क्या किया मैंने कहा कि सपोज कर लो एक्स जो है जी इंटरसेक्शन एच के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स जी के पास भी है और एक्स एच के पास भी है। अब जी के पास कौन से एलिमेंट थे, जिसमें एफ एक्स जो था 0 से हाफ के बीच में था। और इसके पास कौन से एलिमेंट थे, जिसमें एफ एक्स जो था हाफ से 1 के बीच में था। क्लियर है, कहाँ पे था, इसमें होगा यहाँ पे साइन। ठीक है, हाफ से 1 के बीच में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू g इंटरसेक्शन h है, तो एफ एक्स जो है 0 से हाफ के बीच में भी आ गया और एफ एक्स जो है हाफ से 1 के बीच में भी आ गया। ठीक है ना, क्योंकि अगर x g में है तो इसका मतलब ये होल्ड करता है, अगर x h में है तो ये होल्ड करता है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड है, तो इन दोनों के बीच में भी एंड लग गया। इसका मतलब एफ एक्स एट अ टाइम 0 से हाफ के बीच में भी है और हाफ से 1 के बीच में भी है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक नंबर दोनों के अंदर आ जाए, दोनों इंटरवल्स के अंदर आ जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जी इंटरसेक्शन एच में कोई भी एक्स आ जाए। तो इसका मतलब जी इंटरसेक्शन एच क्या है, आपका फाई है। उन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्लियर, तो यही थी बेटा इसकी करॉलरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये वाली थ्योरम प्रूफ कराऊंगी। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप्स की कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होती है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।